नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए इसके सभी पार्ट अवश्य देखें। चांदनी में भीगी स्वप्निल सी रात में संकल्प के कहने पर अंशुला अपने रूम की बालकनी में आकर खड़ी हो गई। नीचे ग्राउंड में खड़ा संकल्प अपनी प्रिंसेस को अपनी आंखों से ही रूह में उतार रहा था। एक पल को मानो चांद भी उस मोहिनी के रूप से शर्मा कर बादलों की ओट में छुप गया था। और इस अंधकार में संकल्प का दिल फिर से बेचैन हो कुछ पल बाद शायद चांद उसकी बेचैनी समझ गया और फिर बादलों की ओट से झांक कर मुस्कराने लगा। थोड़ी देर बाद अपनी आंखों में एक दूसरे को बसाए संकल्प और अंशुला अपने रूम में आकर सो गए। इधर बनारस में यदुवंशी हाउस में अंशुला के जन्मदिन पर एक बड़ा आयोजन रखा गया था। पूजा की सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन पूजा अभी शुरू नहीं हुई थी। तब तक बाहर गेट पर एक बड़ी सी कार आकर रुकती है। ड्राइवर ने दौड़कर पीछे का गेट खोला तो उसमें से जो महिला निकली उसे देखकर सभी भौचक्के हो गए। तब तक अंदर से चंचला दौड़ती हुई आई और गेट खोलकर बाहर निकल गई। जिज्जी कहते हुए उस महिला के गले से लगकर रोने लगी। चंचला के कारण गार्ड थोड़ा साइड में खड़ा हो गया, लेकिन बैठक में बैठे गनर को इस बात का मैसेज मिल चुका था कि गेट के बाहर चंचला की बहन विद्युत की मां आई है। कमल किशोर, समर और माताजी तीनों का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन कोठी के दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी आंखें जो देख रही थी उस पर तो विश्वास करना ही था। चंचला अपनी बहन का हाथ पकड़े कोठी के अंदर की ओर आ रही थी। समर एक झटके से बाहर निकला और अपनी मौसी और मम्मी का रास्ता रोकते हुए गरज कर जोर से चिल्लाया, राकेश! गार्ड तो उन दोनों बहनों के पीछे ही लपका चला आ रहा था। तुरंत समर के सामने आकर बड़े अदब से खड़ा हो गया। समर ने चिल्लाकर पूछा, इनको अंदर किसने आने दिया? गार्ड ने दबी आवाज में कहा, सर, मैडम खुद गेट खोलकर बाहर आ गई थी। समर ने अपनी माँ को घूरते हुए कहा, यहाँ इन्हें किसने बुलाया है? विद्युत की माँ के कदम वहीं रुक गए। चंचला अपनी बहन के आगे आते हुए बोली, जिज्जी को हमने बुलाया है बेटवा। आखिर आज 3 साल बाद हमारे घर में इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप लोग तो पार्टी में अपने अपने मेहमान को बुलाए हैं। हमारे लिए तो हमारी जिज्जी ही सब कुछ है। फिर सुबकते हुए कहने लगी, हम अपनी जिज्जी को काहे नहीं बुला सकते? हमने सोचा आखिर आज अंशुला बिटिया का जन्मदिन है, तो जिज्जी को तो आना ही चाहिए। समर जोर से दांत पीसते हुए बोला, मम्मी, आपसे 1000 बार कह चुका हूँ, इन लोगों से हमारी बहन का नाम मत जोड़िए, नहीं तो किसी दिन बहुत बुरा हो जाएगा। कमल किशोर जी ने देखा कि बाहर लॉन में बैठे सब मेहमान अपनी जगह से उठकर कोठी के दरवाजे पर हो रहे तमाशे को देखने लगे थे। उन्होंने सख्ती से कहा, चंचला, तुम इनको लेकर अपने कमरे में जाओ, हम वहीं पर बात करेंगे। यहाँ खड़ी होकर तमाशा मत बनाओ। वैसे भी तो तुम ड्रामा करने से कहाँ बाज आती हो। उन दोनों ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि समर दोनों हाथ फैलाकर उनका रास्ता रोकते हुए बोला, पापा, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अगर हमारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी के कातिलों ने हमारी चौखट के अंदर एक कदम भी रखा तो ये हमारे दादी का अपमान होगा। उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचेगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे। अपने समझदार बेटे को अपने खानदान की मर्यादा का ख्याल रखते देखकर कमल किशोर जी को बड़ा गर्व हुआ और वो बोले, तुम ठीक कहते हो बेटा। चंचला परेशान हो गई थी। कमल किशोर जी से तो वो बहस कर सकती थी, लेकिन अपने जवान बेटे से बहस करने का साहस उसमें नहीं था। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, क्या कह रहे हो बेटवा? ये तुम्हारी मौसी हैं, इतने साल बाद तुम्हारे घर आई हैं, आओ इनका आशीर्वाद लो। समर हाथ उठाकर बोला, बस माँ, बहुत हो गया। सब कुछ जानते सुनते आप ये सब क्यों करती हैं? ये हमारी समझ से बाहर की चीज है। लेकिन अब आप इनको जैसे यहाँ लेकर आई हैं, वैसे ही गेट से बाहर छोड़कर आइए। आज हमारी बच्ची का जन्मदिन है। हम पूजा में कोई विघ्न नहीं चाहते। और हाँ,
आप भी इनके साथ चले जाइए, वरना हमारा धैर्य खो जाएगा, तो हम इनके साथ वो कर बैठेंगे कि आप जिंदगी भर पछताएंगे। आपको तो हमारे परिवार के सुख शांति से कुछ लेना देना नहीं है। चंचला रोते हुए बोली, हम तो सबकी भलाई के लिए ही इनको बुलाए थे। हम सोच रहे थे इतने साल से गलत फहमी के कारण दोनों परिवारों में जो दुश्मनी पैदा हो गई है वो दूर हो जाए। समर अपने गुस्से पर किस तरह कंट्रोल कर रहा था ये तो बस वही जानता था। वो अपनी दादी के दिल का हाल भी समझता था। अगर आज लॉन में मेहमान न होते, अब तक वह विद्युत की माँ को धक्के मारकर गेट के बाहर कर चुका होता। मौसी तो वो उन्हें मानता ही नहीं था। समर 2 कदम आगे बढ़ा और गुर्राते हुए बोला, इनको मेरी मौसी कहकर हमसे इनके रिश्ते को गाली मत दीजिए। आपको हम क्या समझाएं माँ, क्योंकि आपसे अपने रिश्ते की मर्यादा को अपने जीते जी हम कभी नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन इतना कह देते हैं, आपके दिमाग को इन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, इसीलिए आप इनसे अलग जाकर कुछ सोच ही नहीं पाती। यहाँ तक कि आ, यहाँ तक कि आपको अपने पति और बेटे की भावनाओं की भी कोई परवाह नहीं है। अभी हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, इनको लेकर यहाँ से चुपचाप चले जाइए, वरना आज हमारे हाथों ऐसा कुछ अनर्थ हो जाएगा जिसे जिंदगी भर हम मिटा नहीं पाएंगे। चंचला सहम कर समर की ओर देख रही थी। आज उसके बेटे के चेहरे पर गुस्से के साथ दुख भी था। वो बढ़कर बोली, ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। फिर इस घर से बाहर जाना तो बहुत छोटी सी बात है। और अपनी बहन का हाथ पकड़कर गेट की ओर मुड़ गई। सब आश्चर्य से खड़े घर की मालकिन को पूजा के समय ही घर से बाहर जाते हुए देख रहे थे। चंचला की बहन मन ही मन मुस्करा रही थी। हम जो काम करने आए थे वो तो हम कर चुके। मेहमानों के सामने इनके खानदान का तमाशा बनाने का काम, लो अब कर लो पूजा। हमारी खुशी में आग लगाकर तुम लोगों को चैन से नहीं रहने देंगे। दोनों बहनों के गेट से बाहर निकलते ही माताजी ने समर का हाथ पकड़कर कहा, आओ बिटवा, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है और पंडित जी हमारा इंतजार कर रहे। उधर हॉस्टल में अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही अंशुला उठ गई थी। उसे लगा मानो उसने रात एक बहुत ही प्यारा सा सपना देखा हो। जब से वो हॉस्टल में आई है, शायद पहली बार सुबह सुबह अपने नाइट सूट में ही बालकनी में आकर ग्राउंड की ओर खड़ी हो गई। कल यहीं तो खड़े सर उसे अपलक निहार रहे थे। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अचानक संकल्प आकर अंशुला को पीछे से हक करके अपना चेहरा उसके कंधे पर टिकाए आंखें बंद किए खड़ा हो गया। उसकी सांसें अंशुला के चेहरे से टकरा रही थीं और अंशुला को बेचैन कर रही थी। अंशुला पीछे मुड़ने लगी तो संकल्प ने कहा, ऐसे ही रहिए प्रिंसेस, मेरे पास 2 पल मुझे आपको अपनी रूह में महसूस करने दीजिए। कोई देख लेगा सर, अंशुला घबराते हुए बोली। संकल्प ने कहा, देखने दीजिए। अंशुला बोली, सुगंधा जाग जाएगी। संकल्प ने उसके कंधे पर झूलती उसकी लटों को अपनी उंगली में लपेटते हुए कहा, हु केयर्स। अंशुला आंखें बंद किए रेलिंग से सटी खड़ी थी। तब तक उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पीछे खींचते हुए सुगंधा ने गुस्से से कहा, क्या कर रही हो पारो? तुम आंखें बंद किए रेलिंग से चिपकी क्यों खड़ी हो? भगवान न करे जरा सा हिलती तो नीचे और नीचे झांकते हुए गुस्से से उसे घूरने लगी। अंशुला भौचक्की सी पहले तो बालकनी में इधर उधर देखने लगी, फिर उसकी निगाहें ग्राउंड में दूर तक संकल्प को तलाशने लगी। वो सोचने लगी, अभी तो सर यहीं मेरे पास ही थे, फिर अचानक कहाँ चले गए? सुगंधा ने कहा, किसे खोज रही हो? वह घबराई आंखों से इधर उधर देखते हुए बोली, अभी यहाँ कौन था सुग्गू? सुगंधा बोली, फिलहाल अभी तो मैं ही थी। वैसे तेरे चेहरे का उड़ा रंग देख कर तो लग रहा है तूने कोई भूत ऊत तो नहीं देख लिया। अंशुला ने एक गहरी नजर सुगंधा पर डाली। अब उसे अपनी सारी स्थिति समझ में आ गई थी। जाने क्यों उसकी आंखें भीग गईं। फिर तेजी से रूम में जाते हुए बोली, हम नहाने जा रहे हैं, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। सुगंधा पीछे से चिल्लाई, टॉवेल तो लेती जा।
लेकिन अंशुला तब तक बाथरूम में घुस गई थी। उसने तेज आवाज में नल चला दिया, आंखें बंद करके शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसकी बंद पलकों में अब भी रात में ग्राउंड में खड़े संकल्प की आंखों में उससे दूर रहने की बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। शावर में बहते पानी के बीच अंशुला की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। सिसकियों के बीच धीमी आवाज में कह रही थी, हमें इतना प्यार मत कीजिए सर कि हम खुद को संभाल ही ना पाए। आपको नहीं पता अभी हमारे साथ क्या हुआ। हमने आपको बिल्कुल अपने इतने पास महसूस किया कि हमें होश ही नहीं रहा। जाने कितनी देर तक अंशुला वैसे ही खड़ी रही। सुगंधा दरवाजा पीटते हुए कह रही थी, वॉशरूम में ही सो गई क्या पारो? इसीलिए कहती हूँ इतनी सुबह सुबह मत उठा कर। अब नींद पूरी नहीं होगी तो ऐसे ही वॉशरूम में सोएगी। और किसी दिन सरदाना सर की क्लास में सो गई ना, तो जैसे लड़कों को चौक पड़ती है वैसे ही तुझे भी पड़ेगी। अंशुला ने खुद को संभालते हुए कहा, सुग्गू मेरी टॉवेल और मेरे कपड़े दे दे, जल्दी में मैं भूल आई। सुगंधा ने चिंता से कहा, तुम तो होश में ही कहाँ हो पारो, जो याद रहेगा। अंशुला सोच रही थी, सच में मैं होश में नहीं हूँ। वह अपनी आज की हरकत से अंदर तक हिल गई थी। थोड़ी देर में तैयार होकर दोनों सहेलियां कैंटीन में बैठी नाश्ता कर रही थीं। सुगंधा तो अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर चुकी थी, लेकिन अंशुला अपनी प्लेट में रखे टोस्ट के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। एक आध टुकड़ा मुंह में डाल लेती। सुगंधा ने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या कर रही हो पारो? मैं देख रही हूँ जब से उठी हो बार बार कहीं खो जाती हो। अब देखो अपनी प्लेट में ब्रेड का क्या हाल कर दिया तुमने। अंशुला अपनी ब्रेड के अनगिनत टुकड़े कर चुकी थी। भूख नहीं है कहकर वह अपनी प्लेट छोड़कर उठ गई। मन ही मन बुदबुदाती जा रही थी, हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? सर तो हमें पागल बनाकर ही मानेंगे। क्या जरूरत थी इतनी रात गए इतनी मायूसी से हमें निहारने की। आज हमें मिलेंगे तो हम साफ साफ कह देंगे, हमें इतना ना सताएं कि हम पागल ही हो जाएं। आज तो हम आंख उठाकर उनकी ओर देखेंगे भी नहीं। हाँ, यही ठीक है। उनकी आंखों में देखते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। संकल्प जल्दी कॉलेज पहुंच गया और कॉलेज के गेट पर एक टक निगाह लगाए अपनी प्रिंसेस का बड़ी बेसब्री से रास्ता देख रहा था, क्योंकि उसके पास समय कम था। सुबह सुबह ही सरदाना सर का फोन आ गया कि कॉलेज पहुंचकर सीधे मेरे रूम में आ जाओ, आज पूरा पेपर वर्क वाइंड अप करना है, इवनिंग में अवार्ड सेरेमनी होनी है। जल्दी आइए एंजल, बस एक बार आपको नजर भर के देख लूं, पता नहीं दिन भर आपका दीदार होगा भी या नहीं। टाइम का पाबंद संकल्प लेट नहीं कर सकता था। अंशुला अभी तक कॉलेज नहीं पहुंची तो वो निराश होकर बोझिल कदमों से सरदाना सर के रूम की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में अंशुला सुगंधा के साथ आई, तब तक उसकी राह देखते संकल्प जा चुका था। दोपहर हो गई, लेकिन एक बार भी अंशुला को संकल्प नजर नहीं आया। उसकी ओर आंख उठाकर ना देखने की जिद ठाने अंशुला को जब दोपहर तक संकल्प की परछाई भी देखने को ना मिली तो वो बेचैन हो गई। इधर संकल्प भी बेचैनी से लगातार कसमसा रहा था। सरदाना सर साथ ही बैठे काम कंप्लीट करवा रहे थे, इसलिए वो उठकर बाहर भी नहीं जा सकता था। अंशुला की एक झलक देखने को आतुर संकल्प के मन में एक तूफानी आइडिया आया। सर, कैंप की बुकलेट तैयार हो गई है। आई थिंक उसमें प्रिंसिपल सर का मैसेज हैंड राइटिंग में लिखा जाना चाहिए। सरदाना सर ने कहा, यू आर राइट, फिर किसी से लिखवा लेते हैं। संकल्प हिचकिचाते हुए बोला, सर मिस अंशुला यदुवंशी की हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है। सरदाना सर ने मुस्कुराते हुए संकल्प की ओर देखकर कहा, तो बुला लीजिए मिस अंशुला को। संकल्प ने अंशुला के नंबर पर एक मैसेज सेंड कर दिया, इमीडिएटली मीट सरदाना सर्स रूम। मैसेज पढ़ते ही अंशुला का मन कुछ शांत हो गया। अच्छा, तो आप वहाँ हैं। हम ऐसे ही सोच सोच कर अपनी जान हलकान कर रहे थे, लेकिन ये हमें वहाँ क्यों बुला रहे हैं? वहाँ सर के सामने कुछ कह देंगे, तब हम क्या करेंगे? हम तो इनकी ओर आंख उठाकर देखेंगे भी नहीं। फिर कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। वो अपनी परेशानी का हल सोचती
चली जा रही थी, लेकिन उसके कदम उसके मन के आदेश पर भागे जा रहे थे। आखिर संकल्प सर की एक झलक पाने को वो भी तो बेचैन थी। सरदाना सर के रूम के बाहर ही वह ठिठक गई। उसने खिड़की से देखा कि कंप्यूटर पर काम करते हुए अचानक संकल्प की नज़र दरवाजे की ओर उठ गई, लेकिन वहां किसी को ना पाकर वो वापस अपने काम में डूब गया। आपको मेरे आने का पता चल ही गया सर। अंशुला का दिल धड़क उठा था। उसने बाहर से ही धीरे से कहा, मैं आई कम इन सर। सरदाना सर उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, प्लीज कम इन। दोनों को गुड मॉर्निंग कहकर अंशुला सरदाना सर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज सुनते ही संकल्प झटके से उसकी ओर मुड़ गया, लेकिन अंशुला ने एक नजर उठाकर भी संकल्प की ओर नहीं देखा। उसके इस बिहेवियर पर संकल्प चौंक गया। माना कि टीचर के आगे आप झिझक रही हैं एंजल, पर एक नजर देखिए तो मेरी ओर। कैसे रोक पाती हैं आप खुद को मुझे देखने से? सरदाना सर ने कहा, सिट डाउन मिस यदुवंशी। अंशुला झिझकते हुए बोली, हम ठीक हैं सर। सरदाना सर ने कहा, प्लीज सिट डाउन। वह हिचकिचाते हुए बैठ गई। सर ने महसूस किया संकल्प लैपटॉप पे अपना काम छोड़कर बस एक टक अंशुला को देखे जा रहा था, तो उनकी भी मुस्कान थोड़ी सी गहरी हो गई। सरदाना सर ज्यादा उम्र के नहीं थे, इसलिए संकल्प से उनका बिहेवियर काफी फ्रेंडली था। इधर अंशुला, एक तो सरदाना सर ने पहली बार उसे बैठने को कहा था, वो ठीक उनके सामने बैठी थी। ऊपर से आज जाने क्यों सरदाना सर उसे देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। हे भोलेनाथ, ये हमारे साथ ही आप इतना प्रैंक क्यों करते हैं? ऊपर से राव सर हमको निहारे ही जा रहे हैं। थोड़ी देर ऐसे ही होता रहा तो हम तो धरती में ही गड़ जाएंगे। वह निगाह नीचे किए बैठी उन लोगों के बोलने का इंतजार कर रही थी। संकल्प का सब्र जवाब दे रहा था। इतनी देर में एक बार भी अंशुला ने उसकी ओर नहीं देखा। जल्दी से उठकर वह अंशुला के पास की चेयर पर बैठते हुए बोला, मिस अंशुला, हमारी बुकलेट के लिए ये प्रिंसिपल सर का मैसेज है। प्लीज इसे यहीं बैठकर अभी लिख दीजिए। अंशुला संकल्प के हाथ से पेपर लेकर लिखने लगी। संकल्प उसकी बगल की चेयर पर बैठकर उसे डिक्टेट करने लगा। सरदाना सर सामने बैठे लैपटॉप पर काम कर रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कुराती नजरें बार बार दोनों पर टिक जाती। संकल्प ने देखा अंशुला अपनी इंगेजमेंट रिंग वाली उंगली बार बार चुन्नी में लपेट रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। संकल्प ने टेबल के नीचे ही उसका हाथ अपनी हथेली में कस कर पकड़ लिया। दिखते हुए अंशुला का हाथ कांपने लगा। सरदाना सर पीछे मुड़कर कुछ करने लगे। संकल्प ने धीरे से कहा, इधर देखिए मेरी ओर, क्या बात है? अंशुला ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, प्लीज सर, आप जाइए यहाँ से। संकल्प का पारा चढ़ गया था। वो गुस्से में उठा और अपना लैपटॉप लेकर अंदर रूम में चला गया। अंशुला लेटर पूरा लिखकर सरदाना सर को देने लगी तो सरदाना सर ने कहा, अंदर संकल्प को दे दीजिए। वह घबराते हुए रूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर बोली, सर ये हो गया, आप ले लीजिए। उसके पास आकर संकल्प उसका हाथ पकड़ने लगा तो अंशुला ने उसे लेटर पकड़ाकर अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोली, हम जा रहे हैं सर, और चली गई। अच्छा, तो आपने मेरी ओर ना देखने की कसम खाई है। ओके मिस यदुवंशी, मैं भी देखता हूँ कब तक आप मुझसे दूर भागेंगी। वह बेख्याली में अपने लैपटॉप का चार्जर कंप्यूटर टेबल के पीछे से निकालने लगा। एक लोहे की छोटी सी पत्ती उसके हाथ में घुस गई। आउच! वह अपना हाथ पकड़कर बैठ गया। खून निकलते देखा तो अपनी रुमाल कस कर अपने हाथ में बांध लिया। खून निकलना तो बंद हो गया था, लेकिन दर्द था। वह अपनी आंखें भींचे थोड़ी देर बैठा रहा। सरदाना सर ने उसे बाहर बुलाया। वो अपना हाथ छुपा रहा था, लेकिन कब तक छुपाता? सरदाना सर ने देखा तो बोले, ओ माय गॉड, ये कैसे लगा आपको? संकल्प ने कहा, नॉट बरी सर, मामूली सी चोट है। सरदाना सर ने कहा, चलिए मैं आपको फर्स्ट एड करवा कर लाता हूँ। संकल्प ने कहा, मैं खुद करवा लूंगा सर, प्लीज डोंट वरी। वह फर्स्ट एड रूम तक गया तो, लेकिन उसने कोई दवा नहीं लगवाई।
बल्कि अपनी रुमाल धुलकर अपनी हथेली पर बांध लिया और आकर अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद अंशुला सुगंधा के साथ कैंटीन में बैठी चाय पी रही थी। तब तक संकल्प कैंटीन में पहुंचता है। दोनों लड़कियां हड़बड़ाकर उसकी ओर देखने लगीं। संकल्प ने कहा, मिस सचान, मिस यदुवंशी, आप लोगों को पूरे कॉलेज में खोजा जा रहा है और आप लोग यहाँ बैठी टी इंजॉय कर रही हैं। आपको पता नहीं, अभी अवार्ड प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है और आप लोगों को वहां होना चाहिए था। हैरानी से दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। सुगंधा सोच रही थी, ये वही मिस्टर संकल्प राव हैं जिन्होंने कल अपने नए नए प्यार के इजहार के लिए पूरी पार्टी में तहलका मचा दिया था, और अब ये इस तरह से अपने अड़ियल और एरोगेंट अवतार में खड़े हैं। अंशुला संकल्प को बिना देखे अपने कप पर ही नजरें गड़ाए बैठी थी। संकल्प ने सख्ती से कहा, इस यदुवंशी, 2 मिनट में अपनी चाय खत्म करके ऑडिटोरियम में पहुंचिए, और बाहर निकल गया। सुगंधा बोली, मेरी पारो, ये संकल्प सर ही है ना? अंशुला मुंह बनाते हुए बोली, हम का जाने, जितना तुम इन्हें जानती हो उतना ही हम भी जानते हैं, और इनके हर पल स्विंग करते मूड को तो भोलेनाथ ही जाने। ये एक दिन में इतने रंग दिखाएंगे, हम तो गए गंगा जी में ही। अंशुला बेबसी से कहते हुए सुगंधा का हाथ पकड़कर ऑडिटोरियम की ओर भागी। अभी तो ठीक से हम इनका प्यार भी नहीं महसूस कर पाए हैं, और ये हैं कि पता नहीं किस बात पर मुंह फुला लिए हैं। हमें तो लगता है हमारी पूरी जिंदगी इनकी एरोगेंसी और सड़ूपन झेलने में ही निकल जाएगी। इनके मम्मी पापा तो गंगा जल की तरह शीतल हैं, बस इनको ही इतना गुस्सा जाने कहाँ से मिल गया। अब ये कोई लॉर्ड गवर्नर तो है नहीं कि हम इनके हिसाब से चलें। वह बड़बड़ाते हुए जा रही थी कि अचानक ब्रेक लग गया। वह किसी से टकराते टकराते बची। सामने संकल्प खड़ा उसे घूर रहा था। उसे देखकर अंशुला को तो मानो सांप सूंघ गया। अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। चुपचाप खड़ी उसके विस्फोट की प्रतीक्षा करने लगी। सुगंधा एक किनारे से चली गई। और आप कुछ कह रही थी मिस यदुवंशी? संकल्प अपने फुल फॉर्म में आ चुका। डर से कांपती अंशुला नजरें नीची किए बोली, नहीं सर, हम कुछ नहीं कह रहे थे। कुछ तो कहा आपने, सड़ू अकड़ू टाइप, और हमारे साथ कैसे जिंदगी बिताएंगी, यही कहा ना आपने? वह मन ही मन कह रही थी, जब आपने सुन ही लिया तो काहे को इतना तमाशा कर रहे हैं? संकल्प ने कहा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आई एम वेटिंग फॉर दिस। अंशुला ने नजर उठाकर उसकी ओर देखा तो कुछ कहना सुनना ही भूल गई। इतने गुस्से के बाद भी संकल्प की आंखों में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत थी। हे भोलेनाथ, अब हम क्या समझें? मुंह पर तो इतना गुस्सा है और आंखों में हमारे लिए इतना प्यार कि हम तो बस डूब ही जाएंगे। ये इतने अजीब और सुंदर वर आपने हमारी खातिर ही ढूंढ कर रखा था। हम तो जान ही नहीं पाएंगे कि कब ये गुस्सा है और कब हम पर प्यार बरसा रहे हैं। संकल्प ने अपना चोट वाला हाथ अपने पीछे छिपा लिया और दूसरे हाथ से उसे ऑडिटोरियम की ओर जाने का इशारा करते हुए बोला, अभी आप जाइए, आपको तो हम बाद में बताते हैं। थोड़ी देर बाद संकल्प कुछ प्रोफेसर्स और सीनियर्स के साथ स्टेज पर पीछे हाथ बांधे खड़ा था। सामने की चेयर्स पर अंशुला सुगंधा से मुंह फेरे बैठी थी। सुगंधा उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए बोली, पारो, संकल्प सर ने मुझे जाने को कह दिया था, मैं उनकी बात कैसे टालती? अंशुला बोली, तुम तो रहने ही दो सफाई देने को। तुम हमारी सहेली हो, लेकिन बात उन सड़ू महाराज की मानती हो। हमें अकेला ही छोड़कर चली आई और फिर दूसरी ओर मुंह घुमा लिया। संकल्प खड़ा उसे ही देख रहा था। तो अब आप मेरा गुस्सा अपनी फ्रेंड पर उतारेंगी? दिस इज नॉट फेयर मिस यदवंशी। उस पर नजरें टिकाए बोला, तो आप एक नजर मेरी ओर देखेंगी भी नहीं? आपका ये आज सुबह से ही चल रहा है। पता तो करना ही पड़ेगा कि क्या बात है। सुगंधा ने घबरा कर कहा, एक बार तो देख पारो, संकल्प सर तुझे ही देख रहे हैं। अंशुला ने संकल्प की ओर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। सुगंधा ने कहा, अरे संकल्प सर के हाथ में तो पट्टी बंधी है, क्या हो गया? अभी अभी प्रिंसिपल सर स्टेज पर आए थे
तो संकल्प उनका पैर छूने के लिए झुका। उसकी पट्टी वाला हाथ पकड़कर शायद प्रिंसिपल सर उसकी चोट के बारे में पूछ रहे थे। अंशुला सोच रही थी, अभी तो ये बिल्कुल ठीक थे, फिर इनको चोट कैसे लग गई? उसने ध्यान से सोचा, सरदाना सर के रूम तक तो सब ठीक था, फिर शायद इन्होंने अपनी चोट हमसे छुपा ली थी। वो संकल्प का हाथ पकड़कर पूछना चाहती थी, उसकी चोट देखना चाहती थी, लेकिन संकल्प स्टेज पर खड़ा था, इसलिए वहां जाकर अभी नहीं पूछ सकती थी। आंखों में आंसू भरे एक टक संकल्प को देखती रही। संकल्प उसकी हालत पर मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखते हैं एंजल, अब आप कैसे मुझसे दूर भागती हैं। अब आप खुद ही मेरी चोट पर मरहम लगाने के लिए मेरे पास आएंगी। प्रोग्राम शुरू हो गया। संकल्प की टीम का नाम अनाउंस हो गया था। अंशुला भी स्टेज पर पहुंच गई थी। जैसा कि सबको पहले से अंदाजा था, गोल्डन सर्टिफिकेट संकल्प की टीम को ही मिला था। प्रिंसिपल सर से सर्टिफिकेट लेकर जब उनके साथ फोटो शूट होने लगा, तो संकल्प जानबूझकर अंशुला के साथ खड़ा हो गया। अंशुला थोड़ी दूर खिसकने लगी। संकल्प ने चुपके से उसकी हथेली पकड़कर उसे रोक लिया। डोंट मूव मिस यदुवंशी। अंशुला की तो जैसे जान ही निकल गई। हे भोलेनाथ, इन्हें किसी से डर नहीं लगता। किसी ने देख लिया तब हम क्या करेंगे? वह सांस रोके खड़ी थी। फोटो शूट चल रहा था तो अंशुला ने महसूस किया, संकल्प ने अपनी पट्टी वाले हाथ से ही उसका हाथ पकड़ा था। अंशुला की नाजुक उंगलियां खुद ब खुद उसकी पट्टी को स्पर्श करने लगी। संकल्प के होठों पर मुस्कान आ गई। सरदाना सर संकल्प की टीम और कैंप में भाग लेने वाले सभी स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेट करते हुए संकल्प की टीम की बहुत तारीफ कर रहे थे। प्रोग्राम खत्म होते होते डिनर टाइम हो चुका था। इन लोगों का डिनर आज कॉलेज की कैंटीन में ही था। सुगंधा साहिल के साथ गार्डन एरिया में वॉक करने चली गई थी। संकल्प कैंटीन में सरदाना सर और कुछ सीनियर के साथ खाना खा रहा था। उधर अंशुला कैंटीन के बाहर थोड़ी दूर पर खड़ी संकल्प का इंतजार कर रही थी। वो जानती थी कि संकल्प सर यहीं से होकर अपने हॉस्टल की ओर जाएंगे। आज ये खाना खा रहे हैं या खाना बना रहे हैं? इतनी देर से हम यहाँ अकेले खड़े हैं। हमें तो डर भी लग रहा है कि हमको यहाँ किसी ने देख लिया तो हम क्या जवाब देंगे। कैंटीन से बाहर आते ही संकल्प ने अंशुला को देख लिया। वो आगे बढ़ा ही था कि कुछ जूनियर लड़के और लड़कियां उसे घेर कर खड़े हो गए। संकल्प उनसे बातें कर रहा था। थोड़ी दूर खड़ी अंशुला उसे देखे ही जा रही थी। शायद संकल्प जानबूझकर उसे सताने के लिए उन लोगों से हंस हंस कर बातें कर रहा था। अंशुला का पारा चढ़ने के लिए इतना ही काफी था। वह अचानक से तेज कदमों से संकल्प की तरफ गई और उसका हाथ पकड़कर जूनियर्स से बोली, सॉरी, मुझे सर से कुछ जरूरी बात करनी है, और संकल्प का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। सारे जूनियर्स हैरानी से उसे देख रहे थे। ये मिस अंशुला ही है ना? पर आज इन्हें क्या हुआ? लेकिन अंशुला को इस समय किसी की परवाह नहीं थी। उसे तो बस संकल्प सर की चोट पर मरहम पट्टी करना था। संकल्प ने हैरानी से कहा, हमें कहाँ ले जा रही हैं एंजल? अंशुला उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, चुपचाप चलिए, हम आपका अपहरण करके नहीं ले जा रहे हैं। काश आप सच में मेरा अपहरण करके ही ले जाती जान। बाई गॉड, हम कभी रिहाई की गुजारिश ना करते, वह मुस्कुराते हुए बोला। अंशुला कॉर्नर में बने एक छोटे से रूम में उसे लेकर चली गई। रूम में पहुंचकर अंशुला ने कहा, अब चुपचाप यहाँ सीधे से खड़े हो जाइए और मुझे आपकी चोट पर मरहम लगाने दीजिए। संकल्प का हाथ पकड़कर एक बार उसने संकल्प की ओर देखा और फिर उसकी चोट पर से रुमाल हटाने लगी। खून तो बंद हो गया था, पर चोट गहरी थी। अंशुला की आंखों में आंसू आ गए थे। संकल्प ने दूसरे हाथ से उसके आंसू पोंछकर कहा, नहीं एंजल, जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी। ऐसे नहीं सर, आपको इतनी चोट लगी है, इतना दर्द हुआ होगा, आपने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा और दवा भी नहीं लगाई। आप कितना भी अपना दर्द छुपा लें, लेकिन आपकी आंखें आपकी तकलीफ बता रही हैं। संकल्प ने कहा, सॉरी एंजल, प्लीज लिसन टू मी, मुझसे गलती हो गई।
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा आप मेरी चोट देखकर मेरे पास आएँगी, मेरी केयर करेंगी और मेरे साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारेंगी। दैट्स इट। वह अपना मासूम सा कन्फेशन करके अंशुला की आँखों में देखने लगा। अंशुला ने कहा, और उसके लिए आप कुछ भी करेंगे, खुद को तकलीफ भी देंगे, बिना परवाह किए कि हम पर क्या बीतेगी। बार बार उसकी आंखें भरी जा रही थी। संकल्प की चोट पर मरहम लगाती, उसका दर्द कम करने के लिए अपने मुंह से फूंक मारकर उसके चेहरे पर उसका दर्द पढ़ने की कोशिश कर रही थी। पट्टी बांध कर संकल्प से पूछा, आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है सर? संकल्प ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए प्रिंसेस। अंशुला ने कहा, फिर अब हम चलें सर? संकल्प ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रुकिए एंजल, जब आप मुझे लेकर यहाँ आ ही गई हैं, तो कुछ वक्त मेरे पास यहाँ रुकिए, मेरे सुकून के लिए। संकल्प ने धीरे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लिया। अंशुला एक सम्मोहन में जकड़ी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। पर क्यों सर? यहाँ कोई आ जाएगा तो? उसकी सांसें फिर अटकने लगी थीं। आप कुछ देर मेरे साथ यहाँ रुक नहीं सकती? संकल्प उसकी आंखों में झांक रहा था। मेरी आंखों में मेरा दर्द समझ लेती हैं, तो इस समय क्यों नहीं समझती कि मेरा दिल आपके साथ कुछ पल यहाँ बिताना चाहता है, या जानबूझकर अनजान बन रही हैं? अंशुला निःशब्द थी। संकल्प ने कहा, आप ही तो सबके बीच से मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ लेकर आई थी। अंशुला ने कहा, बड़ी देर से हम आपका इंतजार कर रहे थे। आप तो शायद जानबूझकर हमारा दिल जलाने के लिए लड़कियों से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। संकल्प ने उसे अपने और पास खींचते हुए उसकी आंखों में झांक कर कहा, मैं किसी लड़की से हंस हंस कर बात करता हूँ तो आपका दिल जलता है? अंशुला यहाँ इस तरह से संकल्प के पास खड़ी घबरा रही थी। वह धीरे से बोली, हम जानते हैं सर कि आपको दूसरे लोगों से भी बात करनी होती है, लेकिन जब किसी लड़की से आप हंस हंस कर बात करते हैं ना, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारा दिल ही नहीं जलता, हमारा दिमाग भी सुन्न हो जाता है। अब अंशुला का चेहरा संकल्प की हथेलियों की गिरफ्त में था। अंशुला की पलकें झुकने लगी थीं। वह खुद ही तो संकल्प को लेकर इस एकांत कमरे में पट्टी करने आई थी, और अब वही एकांत अंशुला की जान सुखा रहा था। वह आंखें बंद किए खड़ी थी। संकल्प ने उसका चिन ऊपर उठाते हुए कहा, इधर देखिए एंजल, मेरी ओर देखना इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। उसने अंशुला के माथे को चूमते हुए कहा। अंशुला की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसकी ये मासूम सी उलझन संकल्प के मन को भी उलझा रही थी। उसने धीरे से उसे गले लगाते हुए कहा, आप हमेशा मुझसे ऐसे ही घबराएंगी एंजल? अंशुला ने पलकें नहीं उठाईं, तो संकल्प ने कहा, ठीक है अंशुला, चलिए चलते हैं। रात काफ़ी हो गई है, आपको मैं आपके हॉस्टल छोड़ देता। वो चलने को हुआ, लेकिन अंशुला अपनी जगह से हिली तक नहीं, बल्कि संकल्प का हाथ थाम लिया। संकल्प हैरान होकर उसे देखने लगा। अंशुला संकल्प के पास आते हुए बोली, आपसे दूर रहकर तो हमारी भी सांसें रुक जाती हैं, लेकिन क्या करें, आपकी आंखों में देखकर हम अपना होश ही खो देते हैं, और आप जब हमसे दूर चले जाते हैं तो हम पागल ही हो जाते हैं। हर जगह हमें बस आप ही दिखाई देते हैं। बस इसीलिए हम आपसे नजरें नहीं मिला रहे थे। संकल्प ने कहा, इसीलिए तो कहता हूँ, मुझसे शादी कर लीजिए, फिर आप हमेशा मेरे पास ही रहेंगी। बताइए मिस यदुवंशी, मुझसे शादी करेंगी आप? अंशुला बोली, आपके बिना तो हम भी अधूरे हैं सर, और ये अधूरापन तभी खत्म होगा जब आप हमें अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। और संकल्प के सीने में छुप गई। संकल्प उसके माथे को चूमते हुए बोला, आप तो मेरी जिंदगी में ही नहीं, जाने कब से मेरी रूह में ही जज्ब हो गई हैं। बस आपके और के परिवार वालों के लिए कुछ रीति रिवाज पूरे करने हैं, वरना मेरे लिए इन चीज़ों के कोई मायने नहीं हैं। मैं आपको अपना मान चुका हूँ, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। और उसने कस कर अंशुला को अपने सीने में भींच लिया। अंशुला की हथेलियां भी संकल्प के कंधे पर मजबूती से कसी हुई थीं। वह धीरे से बोली,
सर, अब हम चलें। संकल्प ने महसूस किया कि अंशुला जब भी अपने आप को उसके नजदीक महसूस करती है तो ऐसा ही कहती है। संकल्प ने उसके सिर को चूमते हुए कहा, ठीक है एंजल, मैं आपको आपके हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ। और वह दोनों रूम से बाहर निकल आए क्रमशः। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें तथा ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।